Morning to all. Today we're gonna start our chapter 2 of science, acid, bases and salt. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ से. सो फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस जो है आपका वो एसिड है. सो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. पहली प्रॉपर्टी है कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. दीज आर सोर इन टेस्ट. ठीक है. सेकेंड इज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड. लिटमस इज योर पेपर जिसको यूज़ किया जाता है पता करने के लिए कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में आपको कौन से आयन प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव आयन. ठीक है. जो भी कोई आपका सब्सटेंस होगा अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो डिसोशिएट होके आपको H पॉजिटिव आयन देता है. नेक्स्ट इज जो आपके एसिड हैं वो कोरोड करते हैं मेटल्स को. ठीक है. एसिड कोरोड मेटल ईजली. नाउ द नेक्स्ट इज आपके एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. नाउ द नेक्स्ट इज वीक एसिड. तो वीक एसिड में आपके आते हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. क्लियर. ये जो आपके एसिड हैं, कुछ एक एसिड जो हैं वो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, जस्ट लाइक आपका सिट्रिक एसिड. ठीक है. तो जो आपका सिट्रिक एसिड होता है डेट इज़ कॉमनली फाउंड इन ऑल योर सिट्रस फ्रूट, जो भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन लेमन. कॉमन एसिड यूज इन डेली लाइफ इज़ लेमन. और लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका सिट्रिक एसिड. क्लियर. और कैसा एसिड है ये, आपका वीक एसिड है. नाउ आपका हमने बात करी थी कि H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं. जैसे हम बात करते हैं आपके HCl की बात कर रहे हैं. क्लियर. तो HCl को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन इज वाटर, जब हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो HCl जो है, जैसे आपका HCl इस तरह से कनेक्ट होता है. क्लियर. तो ये जो बॉन्ड है वाटर में डालने के बाद, ये जो बॉन्ड है ये टूटता है और ये आपको क्या देता है, आयन प्रोवाइड करता है. दैट इज़ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंस जो आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स. सिमिलरली अगर हम बात करें आपके सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी क्या होता है, ब्रेक होता है आयंस में. दैट इज़ H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. और H कितने हैं यहाँ पे, 2. तो 2H पॉजिटिव. तो अगेन उसने क्या दिया, हमें H पॉजिटिव आयन दिया. तो दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रॉन्ग एसिड. और हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव आयन है तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एसिड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. अब ये आपके दो वर्ड यूज़ होते हैं. जैसे हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड HCl मीन्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक तरफ हम लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपके दो वर्ड यूज़ हुए, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि प्योर. कंसनट्रेटेड मीन्स प्योर. प्योर का मतलब कि इसमें कोई फर्दर एडिशन नहीं होगी. ठीक है. या अगर कोई इसमें एडिशन होगी भी, जैसे मान लो HCl में वाटर भी ऐड है. क्लियर. तब भी क्या होगा, जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें HCl जो है वो ज़्यादा रहेगा. ठीक है. आपका HCl जो है वो ज़्यादा रहेगा और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में भी अगर हम बात करें तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि अब उसमें HCl जो है वो कम रहेगा और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास दिया है कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको डाइल्यूट करना है आपने, तो आप इसको डाइल्यूट कैसे करोगे, बाय द एडिशन ऑफ वाटर इनटू इट.
ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो आपका ये जो सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड था ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। तो आपका हमने यही चीज़ लिखी है कि कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स कंटेन एसिड इन हाई क्वांटिटी एंड वाटर इन लो, और डाइल्यूट में हमने क्या बोला कि कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड लेस क्वांटिटी ऑफ एसिड। क्लियर। और नोट में हमने ये लिखा है कि कभी भी हमें किसी कंसनट्रेटेड एसिड को कन्वर्ट करना है अगर डाइल्यूट में, तो हमें उस एसिड को क्या करना पड़ेगा, वाटर में पोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब आपकी बेसिस के बारे में हम देखते हैं। एसिड का बिल्कुल अपोजिट थोड़ा सा हम इसको बोलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट एसिड में था कि वो कैसे थे, खट्टे थे टेस्ट में, और ये कैसे हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये क्या करते हैं, टर्न करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में। और ये आपको कैसे आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन। चौथा इसका क्या आपकी प्रॉपर्टी आती है, डेट इज सोपी इन टच। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जैसे आपका साबुन होता है, ठीक है, बिल्कुल कैसा होता है, थोड़ा सा सोपी सा उसका ये आता है, थोड़ा चिकना सा उसका टच होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपके बेस होते हैं। और आपका जो कॉमन यूज बेस है डेट इज़ योर सोप। ठीक है, जो आपका साबुन है वो आपका कॉमन यूज्ड बेस है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। इसमें भी फर्दर कैटेगरी है आपकी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और वीक बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपके आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डेट इज़ NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट इज़ CaOH ट्वाइस। ठीक है, और आपके वीक बेस में मेनली जो आपका वीक बेस यूज़ होता है डेट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अब जो हमने बात करी कि जो आपका कॉमन यूज बेस है डेट इज़ योर सोप। ठीक है, साबुन। तो जो आपका साबुन है वो आपका मेनली बना होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जो भी आपके साबुन हैं, डिटर्जेंट हैं, उनमें कौन सा होता है आपका NaOH। अब अगर हम इनकी भी डिसोसिएशन की बात करें, जो हमने अभी बात करी कि जैसे हम एसिड में क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव आयन दे रहे थे, तो बेस में आपके क्या होते हैं, जैसे आपका NaOH है तो ये डिसोशिएट होता है वाटर की प्रेजेंस में, डेट इज़ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जिसमें भी आपके OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे या हम बात करें हाइड्रोक्सी आयन प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या रिगार्ड करेंगे, एज अ बेस। नाउ द नेक्स्ट इज एल्कली। आपके एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आपके वो बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ऐसे बेस जो आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। एग्जाम्पल इज़ योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने नॉर्मली क्या बोला, आपका साबुन है, और साबुन क्या होता है आपका पानी में सोल्यूबल है, तो वो आपका क्या है, एल्कली है। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर, मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस दिया है X करके, ठीक है, हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस दिया है X करके, और हमें बोला जाता है कि उसका कलर और स्मेल देख के आपको पता करना है कि वेदर ये जो आपका X करके सब्सटेंस है ये आपका एसिड है या बेस है। और कैसे पता करना है, बाय द चेकिंग ऑफ इट्स कलर एंड स्मेल। तो जब भी हम कलर और स्मेल के थ्रू किसी सब्सटेंस का पता करते हैं कि वेदर इट बिलोंग टू इन एसिड कैटेगरी और बेसिस कैटेगरी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। क्लियर। तो इंडिकेटर में अगर हम बात करें तो दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जो आपके क्या कर देते हैं, कलर और स्मेल को चेंज करते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में। इंडिकेटर आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो कि आपको नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है, नेचुरली या तो नेचर से मिलेंगे या आपको प्लांट से मिलेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आपका लिटमस है, तो लिटमस जो है आपका वो आपको प्लांट से मिलता है।
ठीक है। तो जो आपका लिटमस है वो एसिड में कैसा कलर देता है, रेड, और बेस में कैसा कलर देता है, ब्लू। लिटमस का जो खुद का कलर होता है डैट इज पर्पल। लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर होता है डैट इज पर्पल। तो जब लिटमस पेपर जो है वो आपका एसिड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और जब बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपका सेकेंड सब्सटेंस है टर्मेरिक, ठीक है, दैट इज हल्दी। तो हल्दी आपकी अगर एसिड सब्सटेंस है तो येलो रहती है, और अगर बेसिस सब्सटेंस के टच में आती है तो रेड हो जाती है। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हो बाय अप्लाइंग हल्दी ऑन योर क्लोथ्स, ठीक है। आप अपने कपड़ों में जैसे मान लो कहीं पे हल्दी का दाग लगा है, तो जब आप उसमें साबुन लगाते हैं, साबुन इज़ योर बेस, ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है आपका येलो में, सॉरी रेड में, ठीक है। जब भी आपका हल्दी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है। मान लो आपकी किसी भी शर्ट में या कहीं पे भी आपका हल्दी का दाग लगा है, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हो कि वेदर जो आपका हल्दी का दाग है वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा। अगर उसमें आप कोई एसिड की ड्रॉप गिराओगे तो वो येलो ही रहेगा, और अगर आप उसको बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो वो कैसा हो जाता है, रेड। जैसे कि आप साबुन के केस में कर सकते हो, साबुन आप उस दाग पे अप्लाई करो तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। क्लियर। तो दीज आर योर नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आपके होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस आपके रहते हैं। तो इसमें आपके आते हैं मिथाइलिन ऑरेंज, दैट इज एसिड में जो है वो ऑरेंज कलर देते हैं, और बेस में इनका कलर कैसा हो जाता है, येलो। सेकेंड इंडिकेटर है इसमें फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन जो है वो एसिड में कैसा होता है आपका, कलरलेस, मीन्स उसका कलर चेंज नहीं होता है, कलरलेस रहेगा, और बेस में कैसा होता है, पिंक कलर देता है आपका। नेक्स्ट इज आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, एंड दिस इज योर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं आपके, कि दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेस। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स उनका स्मेल अलग होता है एसिड और बेस में। जैसे कि हम बात करें, वेनिला एसेंस इज योर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एंड क्लोव ऑयल इज योर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वेनिला एसेंस में जब एसिड आप ऐड कराओगे, ठीक है, तो वेनिला एसेंस की क्या होती है, स्मेल क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे आप वेनिला एसेंस यूज़ करते हो केक में, क्लियर, केक में आप वेनिला एसेंस डालते हो और उसमें 1-2 ड्रॉप आप लेमन की भी पोर करते हो। तो जैसे आप उस वेनिला एसेंस में लेमन ऐड करोगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें बेस ऐड करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी स्मेल नहीं आती है। बेस आपका हो जाता है, जैसे बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो योर बेस। तो अगर आप वो बेस ऐड करोगे तो वहाँ पे कोई स्मेल चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ योर क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल होता है आपका लौंग का तेल, ठीक है। तो लौंग के तेल में भी जब भी आप एसिड ऐड कराओगे तो उसकी स्मेल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्लियर। और जब आप कोई बेस ऐड करवाओगे तो स्मेल कैसी होगी, डिक्रीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि नो स्मेल, स्मेल होगी लेकिन कैसी होगी, कम। और एसिड ऐड करवाएंगे तो स्मेल क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन वेनिला एसेंस में एसिड में स्मेल इंक्रीज़ कर रही थी और बेसिस में स्मेल डिक्रीज़, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं थी। तो दीज आर द टाइप ऑफ इंडिकेटर। और आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, एंड एल्कली मेटल्स क्या होते हैं आपके, सॉरी एल्कलीज क्या होती हैं आपकी, एंड इंडिकेटर के फर्दर टाइप्स हमने आज पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी।